डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 बाय द कांटेक्ट प्रोसेस। इसका एग्ज़ाम में प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रिंसिपल को कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम इस कांटेक्ट प्रोसेस को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अभी फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एक लेबल डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो लेबल डायग्राम है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इंडस्ट्री में कंसंट्रेटेड H2SO4 को किस तरह से फॉर्म करते हैं, ये उसका डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है इसको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पहले आप इस डायग्राम को लेबल्ड, अगर हम देखें तो लेबल्ड मैंने कैसे किया। देखिए, ये जो है बर्नर है, इसको हम लोग पायरेट बर्नर और सल्फर बर्नर कहते हैं। ये जो है डस्ट चैम्बर है, इसको हम लोग कूलिंग पाइप कहते हैं। इसको हम स्क्रबर बोलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, स्क्रबर है ये, ठीक है। वॉशिंग टावर भी इसे आप कह सकते हैं। और ये नेक्स्ट जो है ये ड्रायर है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनिक प्यूरीफायर, ठीक। यहाँ पर ये टेस्टिंग बॉक्स है, ये प्री हीटर है, ये पंप है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट टावर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट टावर। इस कॉन्टैक्ट टावर में ही SO2 O2 से कंबाइन होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। इसमें SO3 गैस कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कर ओलियम का फॉर्मेशन करती है। तो डियर, इसको हम अभी पूरी तरह से पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ लेबल्ड बताया है। इससे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिंसिपल की और इसकी केमिकल रिएक्शन की। फिर बाद में हम इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम स्टडी करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड O2 के साथ रिएक्ट करता है 720 केल्विन टेम्परेचर पर और 2 बार प्रेशर पर। यहाँ पर कैटलिस्ट है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि सॉलिड है और ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसकी रिएक्शन होने से यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है -196.6 किलो जूल मोल इनवर्स। इसकी जो वैल्यू है -196.6 किलो जूल मोल इनवर्स है। यानी कि ये भी हैबर प्रोसेस की तरह ये भी क्या है डियर? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कौन सी है डियर रिएक्शन? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर। तो अभी आपने क्या देखा, SO2 O2 से कंबाइन होता है 720 और 2 बार प्रेशर पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड्स जो कैटलिस्ट इसकी प्रेजेंस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें एनर्जी क्या होती है? लिबरेट होती है। किसके अंदर? जब SO3 का फॉर्मेशन होता है तब, ठीक है। फिर ये जो SO3 गैस है इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये ओलियम बनाता है H2S2O7। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। डियर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो H2S2O7 है इसको हम ओलियम बोलते हैं, इसी को हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसको वाटर ऐड करके हम जो H2SO4 ऑब्टेन करते हैं, होता तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 ही है, मगर इसमें इसका जो परसेंटेज है वो 96 से 98% तक होता है। तो डियर, ये केमिकल रिएक्शन हो गई और एज वेल एज ये क्या हो गया डियर? इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। किसका? कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। और इसमें हमने फॉर्मेशन क्या किया है? कंसंट्रेटेड H2SO4 का फॉर्मेशन हमने किया है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर थोड़ा मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका हम ऑक्सीजन के साथ अभिकृत कराते हैं 720 केल्विन तापमान पर और 2 बार दाब पर। और यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये ठोस उत्प्रेरक होता है, जो कि चूर्ण और पाउडर की रूप में होता है।
जब इसके साथ अभिक्रिया होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। और यहाँ पर ये भी देखिए, हेबर की विधि में जो अमोनिया का निर्माण हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि एनर्जी लिबरेट होती है, यानी कि ऊर्जा ऊष्मा निकलती है, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें आप देख सकते हैं जब SO3 का निर्माण होता है तो -196.6 किलो जूल मोल इनवर्स इतनी एनर्जी, इतनी ऊष्मा क्या होती है इसमें से निकलती है। तो ये क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा, ये जो SO3 गैस होती है इसको हम H2SO4 सांद्र H2SO4 से अभिकृत कराकर हम यहाँ पर H2O7 का निर्माण करते हैं, जिसे हम ओलियम कहते हैं, और इसे ही हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसे ही हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए, जो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है H2H2O7, इसे हम अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ, और मनवांछित यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जितनी सांद्रता वाला हमें सांद्र H2SO4 चाहिए उतना हम प्राप्त कर लेते हैं। इस में जो हम जल मिलाते हैं इस विधि में, हम 96 से 98% तक, यानी कि 96 से 98% सांद्रता वाला सांद्र H2SO4 प्राप्त करते हैं। तो ये जो था इसका सिद्धांत था संपर्क विधि का, और यही इसकी क्या थी, अभिक्रिया थी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। अब हमने बात की है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके सामने लेवल डायग्राम है, और इसे अब हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये पूरी तरह से प्रिंसिपल में एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, देखिए क्या होता है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले ये बर्नर है, इसको हम सल्फाइड बर्नर और सल्फर बर्नर भी बोलते हैं। इसमें हम सल्फर को बर्न करते हैं या फिर कॉपर पायराइड CuFeS2 उसको बर्न करते हैं। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहाँ पर SO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका, SO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से SO2 और साथ में एयर, इन दोनों को हम लेके जाते हैं इस डस्ट चेम्बर में, इसको हम लोग बोलते हैं धूल कक्ष। इस डस्ट चेम्बर में हम ऊपर से स्टीम को पास करते हैं। स्टीम को जब हम पास करते हैं तो डस्ट पार्टिकल उस स्टीम को एब्जॉर्ब करके हैवी हो जाते हैं, और हैवी होकर इस बॉटम पर सेटल हो जाते हैं। ठीक है। अब जो है, जो गैस है SO2 एंड O2, उसको हम कूलिंग पाइप से, इस शीतलक पाइप से ले जाते हैं। यहाँ पर उस गैस का जो है मिक्सचर का, गैसियस मिक्सचर का, गैसीय मिश्रण का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब उसको हम लेके जाते हैं इस स्क्रबर में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रबर, यानी धोवन स्तंभ भी बोलते हैं इसको, यानी वॉशिंग टावर भी इसे कहते हैं। ऊपर से हम क्या करते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं। ये मालूम क्या है, ये एसिड प्रूफ स्टोन्स हैं, ये पीसीस ऑफ क्वार्ट्ज होते हैं, यानी क्वार्ट्ज के टुकड़े होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से गैस को हम इससे टावर में ले जाते हैं, ऊपर से वाटर को स्प्रे करते हैं। तो होता ये है कि जो डस्ट पार्टिकल अभी भी अगर उसमें होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे। और वाटर सोल्यूबल जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो भी इस स्क्रबर में, इस वॉशिंग टावर में क्या हो जाती हैं, वॉश हो जाती हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ से बाहर कर देते हैं। अब जो गैस है पूरी तरह से वॉश हो चुकी है, उसमें डस्ट भी नहीं है, और वाटर सोल्यूबल इम्प्यूरिटी भी यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। अब उसको हम लेके जाते हैं ड्रायर में, यानी कि ये ड्रायर, इसको बोलते हैं शुष्क स्तंभ। इसमें क्या होता है, हम ऊपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 को प्रेस करते हैं, यानी कि उसको हम पास करते हैं। ठीक है, हम जब उस कंस H2SO4 को ऊपर से नीचे की तरफ पास करते हैं और यहाँ से SO2 और NO2 का मिक्सचर, जो गैसेस मिक्सचर हो जाता है, तो उसमें प्रेजेंट जो मॉइस्चर है, यानी नमी है, उसको ये कंस H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे अब गैस जो है पूरी तरह से ड्रा हो जाती है। ठीक है, और वॉश हो जाती है, यानी शुष्क हो जाती है, और आपने देखा होगा कि शुद्ध और शुष्क हो जाती है। फिर उसको हम लेके जाते हैं इस आर्सेनिक प्यूरीफायर में, यानी कि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने बोला ना आर्सेनिक प्यूरीफायर, यानी कि आर्सेनिक शोधन है ये। इसमें आप जगह जगह पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम FeOH होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम इस तरह से रखते हैं। अगर मान लो उस SO2 में आर्सेनिक की अशुद्धि होगी, AS2O3 आर्सेनस ऑक्साइड की अशुद्धि होगी, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो जो आर्सेनिक है उसकी अशुद्धि यानी इम्प्यूरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। ठीक है,
अब इसके जस्ट बाद क्या होता है कि हम उसको लेके जाते हैं इस प्री हीटर में, यहाँ पर उसके बाद हम उसको लेके जाते हैं यहाँ पर, आप जो देख रहे हैं टेस्टिंग बॉक्स में ले जाते हैं, यानी कि परीक्षण कक्ष। इस टेस्टिंग बॉक्स में क्या होता है कि हम स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं। अगर मान लो कोई डस्ट पार्टिकल होंगे तो वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, यानी दिखाई देने लग जाएंगे, और अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे तो वो विजिबल नहीं होंगे, यानी दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब गैस पूरी तरह से, गैस का जो मिक्सचर है पूरी तरह से वॉश है और ड्राई है और बिल्कुल प्योर है। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं हम इस पंप के थ्रू थोड़ा हीट करते हैं और इस कॉन्टैक्ट टावर में, यानी कि संपर्क कक्ष में भेज देते हैं। इस कॉन्टैक्ट टावर में क्या होता है, आयरन के बड़े बड़े से क्या होते हैं, इसमें पाइप होते हैं, और उन पाइप में क्या होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो 720 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, और प्रेशर में ने बताया आपको कि यहाँ 2 बार प्रेशर हम यहाँ पर रखते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर SO2 और O2 कंबाइन होती है और SO3 गैस का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। अब SO3 गैस जब बन जाती है तो उसको हम लेके जाते हैं इस एब्जॉर्प्शन टावर में, यानी कि अवशोषण स्तंभ, यानी अवशोषण कक्ष में ले जाते हैं। तो जब इस एब्जॉर्प्शन टावर में ले जाते हैं तो मैंने बताया आपको ये एसिड प्रूफ स्टोन्स यानी कि पीसीस ऑफ क्वार्ट्ज हैं। ठीक है, और ऊपर से हम यहाँ पर कंस H2SO4 को ऊपर से नीचे हम क्या करते हैं, पास करते हैं, और यहाँ पर ये जो SO3 है गैस उसको पास करते हैं। तो ये जो कंस H2SO4 और SO3 गैस जब कांटेक्ट होता है इनका, तो क्या होता है कि रैपिडली H2SO4 सॉल्युबल हो जाती है H2SO4 में, और वो ओलियम H2S2O7 का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो SO3 गैस को हम प्रवाहित करते हैं और ऊपर से शांत H2SO4 को नीचे की तरफ प्रवाहित करते हैं, तो वो SO3 गैस शीघ्रता से उस शांत H2SO4 में सॉल्युबल होकर H2S2O7 ओलियम का निर्माण कर लेती है। ठीक है, और इसमें जब ओलियम का फॉर्मेशन होता है तो उसमें है ना बहुत सारा फ्यूम्स जो है प्रोड्यूस होता है, धुआं उसमें से निकलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब आपको ये प्रोसेस तो समझ में आ चुकी है, आपने देख लिया यहाँ पर कि क्या क्या हुआ। मेन जो है, आप अगर ध्यान से देखा होगा आपने प्रिंसिपल में, तो यही है मेन टावर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट टावर। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट टावर में ही वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, यहाँ पर 720 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं हम, और यहाँ पर 2 बार जो है प्रेशर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ही SO2 O2 कंबाइन होकर SO3 का फॉर्मेशन करती है। ये देखिए सब यहाँ होता है, ये देखिए जस्ट लाइक दिस, SO2 O2 कंबाइन टुगेदर V2O5 सॉलिड एज अ कैटलिस्ट, 720 केल्विन टेम्परेचर, 2 बार प्रेशर, SO3 गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है, जब हीट रिलीज होगी तो आपको पता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल। इस बात का ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब SO2 O2 से कंबाइन होती है, SO3 गैस का फॉर्मेशन होता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये देखिए -196.6 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब टेम्परेचर इसका 720 केल्विन है और इतनी हीट रिलीज होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। जब टेम्परेचर राइज होगा तो जो रिएक्शन पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, अब वो सडनली क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, यानी कि SO3 गैस का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और SO2 और A2 का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो क्या होगा, फिर मैंने आपको बताया था जो हेबर प्रोसेस में मैंने आपको फेवरेबल कंडीशन बताई थी, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। देखिए कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इसका कम करना पड़ेगा। तो आप समझ जाना कि इसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, लो। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए SO2 कितने 2 और O2 1, यानी कि वॉल्यूम 3 है यहाँ पर, और यहाँ वॉल्यूम क्या है, 2 है। इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब हम प्रेशर राइज कर देंगे तो भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। तो यहाँ पर भी 2 फेवरेबल कंडीशन है, याद रखिएगा। एक तो लो टेम्परेचर, कम तापमान, दूसरा उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर, तभी ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें SO2 और O2 जो है प्योर होना चाहिए। अगर SO2 और O2 प्योर नहीं होंगे, ठीक है, इस SO2 में किसी तरह की इम्प्योरिटी होती है, और मोस्टली इस SO2 में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होती ही है। तो क्या होगा, अगर इम्प्योरिटी होगी तो ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है
ये क्या हो जाएगा, पॉइजनड हो जाएगा। जब ये पॉइजनड हो जाएगा तो SO3 का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यही वजह थी कि हम यहाँ पर ये जो आर्सेनिक प्यूरीफायर है इसका हमने यूज़ किया, और इसीलिए हमने जगह जगह पर यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड को रखा, ताकि जो भी गैस है SO2 उसमें अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है तो वो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पर से जो गैस जाएगी वो पूरी तरह से प्योर एंड ड्राई होगी, ठीक है। यही इसका रीज़न है। अब देखिए इसके जस्ट बाद क्या होता है, SO3 गैस को हम H2SO4 कंसनट्रेट से रिएक्ट कराते हैं। ये कहाँ हो रहा है डियर, एब्जॉर्प्शन टावर में। ये देखिए यहाँ पर ऊपर से आपने कंस H2SO4 को नीचे गिराया, यहाँ से SO3 गैस गई थी, उन दोनों ने रिएक्ट किया, ओलियम बन गया। ये देखिए ओलियम बन गया यहाँ पर। अब जब ये ओलियम बन जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको ओलियम में बाहर से हम इसमें वाटर रिएक्ट कराते हैं, और रिएक्ट कराकर क्या करते हैं, हम कंस H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसमें 96 से 98% तक क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और भी चल सकती है शायद, क्या कि सर ये जो SO3 गैस है, अगर हम इस SO3 गैस को, यहाँ देखिए आप, इस SO3 गैस को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो भी तो सर वाटर से रिएक्शन कराने पर H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो SO3 गैस है वाटर में लेस सॉल्युबल होती है, ठीक है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 में मोर सॉल्युबल होती है। अच्छा, ये SO3 गैस जब कंस H2SO4 में सॉल्युबल होती है तो उसमें जो फोग है, धुआं है, वो कम फॉर्म करता है, और यही SO3 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, फोग ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फोग ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इसको ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो उनके लिए H2O से जब रिएक्ट कराएंगे तो सडनली क्या होगा कि बहुत सारा फोग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो वर्कर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हो सकता है उनकी आंखें ब्लाइंड हो जाए या उनका चेहरा खराब हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कराते हैं कि उसको वाटर से रिएक्ट नहीं कराते हैं, ठीक है, उसको हम कंस H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि SO3 गैस उस कंस H2SO4 में इजीली सॉल्युबल हो जाती है। एक बात और, जब SO3 को हम H2SO4 में सॉल्युबल कराते हैं तो किसी भी टाइप की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, और SO3 जब H2O में सॉल्युबल होती तो है मगर लेस सॉल्युबल होती है, फोक ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और साउंड भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो भाई जब अपने पास ऑप्शन है कंस H2SO4 का, तो ज़बरदस्ती क्यों करना कि हम उसको H2O से रिएक्ट करा के H2SO4 बनाएंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया भाई, H2O तो मिलाएंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन बाद में ओलियम बनाने के बाद ये मिला तो रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि SO3 को हम डायरेक्ट H2 से रिएक्ट नहीं करा सकते क्योंकि लेस सॉल्युबल है, ठीक है। दूसरी बात, ये फोक ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तीसरी बात, साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। और SO3 को अगर हम कंस H2SO4 में सॉल्युबल करा दें तो रैपिडली सॉल्युबल हो जाती है, किसी तरह का कोई साउंड प्रोड्यूस भी नहीं होता, ठीक है, और फोक भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में डायग्राम के विदाउट अगर आपको प्रिंसिपल समझाया जाए तो समझ तो आ जाता है लेकिन थोड़ा कम आता है, इसलिए डियर मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है, थैंक यू।